महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी आखिरी मीटिंग में, उद्धव सरकार जब जो सीएम थे, उन्होंने अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में महाराष्ट्र के 2 शहरों का नाम बदलने का फैसला लिया। वो उससे रिलेटेड जो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देखेंगे हम। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर किया गया और उस्मानाबाद को धाराशिव। तो इससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, प्लस इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रोसीजर क्या है इसका, उस बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है कुछ इसके जो राजनीतिक मायने होते हैं, पॉलिटिकल, इसके पीछे छोटी सी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो क्या है, 2-3 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बट औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो औरंगाबाद को मलिक अंबर ने, निजाम शाही डायनेस्टी का कमांडर था, उसने बनाया था अपने बेटे के नाम से फतेहपुर। उसका बेटा था फतेह खान, उसके नाम से उसने फतेहपुर नाम से बनाया था। अब फतेहपुर नाम से बनाया था मतलब ये बेसिकली ये शुरुआती दौर में ये जगह जो थी वो खड़की थी, खड़की नाम से वो जगह थी। वहीं पे एक जगह उसने फतेहपुर बनाया। लेकिन जब औरंगजेब जब उसका दक्षिण अभियान शुरू हुआ, मतलब वो डेक्कन की तरफ मूव किया कैप्चर करने के लिए, तो जब यहाँ पे कब्जा किया उसके बाद उस फतेहपुर को चेंज करके उसने औरंगाबाद नाम रखा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसमें क्या है कि शिवाजी के बेटे, सबसे बड़े बेटे थे संभाजी, बहुत शिवाजी की तरह ही वो भी बहुत वीर थे और उनका भी उसी तरह महाराष्ट्र में और बाकी अक्रॉस रीजन सम्मान होता है जैसे कि शिवाजी का। तो जब औरंगजेब डेक्कन की तरफ बढ़ रहा था तो उसके बाद उनको क्या किया, उसके फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया और बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया, बहुत टॉर्चर करके। क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना किया, इसलिए उनको ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया। तो ये है इसके पीछे का छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब उस जो ब्रूटल मर्डरर था उसके नाम से इस जगह का नाम है, बताइए, औरंगाबाद। तो काफ़ी देर से हुआ लेकिन सही हुआ कि अब बदल रहा है इसको औरंगाबाद को चेंज करके क्या किया जाएगा, संभाजी नगर। तो ये बेसिक हिस्ट्री है इसके पीछे। उसके बाद उस्मानाबाद को धाराशिव नाम से चेंज किया जा रहा है। उस्मानाबाद आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, महाराष्ट्र का ईस्टर्न हिस्सा है। तो उस्मानाबाद को चेंज करके क्या किया जा रहा है, धाराशिव। धाराशिव केव्स के लिए बहुत फेमस है। बालाघाट पर्वत श्रेणी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बालघाट पर्वत श्रेणी को काट करके गुफा बनाए हुए हैं धाराशिव, जो कि बेसिकली किससे, जैन धर्म से रिलेट करता है, जैन धर्म से रिलेट करता है। बहुत सारे इतिहासकारों का इसमें 2 मत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पहले बौद्ध धर्म से रिलेट करता था, इसको कन्वर्ट करके जैन धर्म में इसको कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, आपको पता होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में किस तरह से पूछता है उस हिसाब से आपको शॉर्ट आउट करना है। कुछ लोगों का मानना है बौद्ध धर्म में, इनिशियली बौद्ध धर्म में ये बौद्ध धर्म की ये गुफाएं थी, बाद में इसको जैन धर्म में कन्वर्ट किया गया। तो ये वहाँ का काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस की तरह है धाराशिव केव्स, तो वहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। अब इसका हम ये देखते हैं कि क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है इसका, कोई संवैधानिक प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोसीजर दिया गया है या नहीं। तो इस प्रोसीजर को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर राज्यों का जब नाम बदलना होता है या राज्यों का रीजन या बॉर्डर बाउंड्री कुछ डिसाइड करना होता है, तो उसके लिए डायरेक्टली संविधान में हमारे प्रोविज़न है, आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि अगर बाउंड्री चेंज करना है या एक स्टेट से 2 स्टेट बनाना है, ये सारा काम के लिए आर्टिकल 3 में उसका डिस्क्रिप्शन है। और इसके लिए अथॉरिटी कौन है, इसके लिए सारी अथॉरिटी किसको दी हुई है, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी, वही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है राज्य को लेकर के, ठीक, नाम चेंज करना या बाउंड्री वगैरह। लेकिन सिटीज़ या प्लेसेस के नाम को चेंज करने को लेकर के संविधान में कोई भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो ये किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, राज्य के अंदर आता है। राज्य अपना डिसाइड करेगा नाम का, जो भी नाम से रिलेटेड प्रोसीजर है राज्य करता है। तो अब राज्य किस तरह से करता है, वो 2-3 चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं कि अगर नाम कहीं का बदलना है किसी सिटी का, तो स्टेट किस तरह से करती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो ऐसे पहले जान लीजिए कि जो नॉर्मली कोई भी एक्ट बनाते हैं जो राज्य विधानसभा में जिस तरह से
80-90% सेम प्रोसीजर है कि जैसे नॉर्मल ढंग में यही होता है कि भाई कोई बिल लेके आएगा, कोई मेंबर, कोई एमएलए बिल लेके आएगा विधानसभा में, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि उस पर चर्चा होगी, फिर तीसरा स्टेप होगा कि भाई उसको पास किया जाएगा, उसके बाद साइन होगा राज्यपाल का, और इस तरीके से कानून बनता है। तो कुछ वैसा ही है। अब क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं कि पहले एमएलए कोई भी रिजोल्यूशन लेके आएगा नाम चेंज को लेकर के, कि जो भी उसको नाम रखना है, उसके बाद जो है उस पर डिस्कशन होगा कि क्या इसके कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं नाम चेंज करने को लेकर के, इससे पे बृहद चर्चा होगी। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉर्मल वोटिंग होगा, और सिंपल मेजॉरिटी से अगर उसको पास करना होगा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी मतलब हुआ 50% + 1, मतलब 100 सीट है टोटल, 100 लोग हैं, तो एक कॉमन लोग अगर वोट कर देंगे तो वो पास हो जाएगा रिजोल्यूशन। तो सिंपल मेजॉरिटी से फॉर्मल वोटिंग होगी और उसके बाद डिस्कशन के बाद ये पास होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, एक नॉर्मल जो कॉमन लॉ बनता है उसके हिसाब से उस तरह उससे अलग है। इसके बाद क्या होता है, जो ये रिजोल्यूशन होगा उसको भेजा जाएगा केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, केंद्र गृह मंत्री को भेजा जाएगा। मतलब जैसे इस समय भेजा गया होगा किसके पास, अमित शाह के पास, तो अमित शाह के वहाँ पे भेजा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, और वो क्या करेंगे, वो एनओसी इशू करते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इशू करता है। कब वो वहाँ पे जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसके बाद उनको कुछ लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे, तो आप जो भी इस नाम चेंज से अफेक्ट होते हैं उस डिपार्टमेंट से, जैसे कि रेलवेज़ होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है तो उससे असेंट लेंगे, मतलब अप्रूवल लेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया से लेंगे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से, और इंटेलिजेंस ब्यूरो से। इनसे जब एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर क्या करेगी, उसके बाद वो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगी, और फिर फाइनली राज्य को भेज दिया जाएगा, स्टेट को भेज दिया जाएगा, स्टेट जो है गजट में पब्लिश करेगा और नाम चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसीजर है नाम बदलने का, किसी भी सिटी का या वहाँ किसी भी प्लेस का नाम बदलने का। अब यहीं पे हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, राज्य का नाम अगर चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर होता है, ओरली ही देख लेते हैं कि अगर हमें किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे मान लीजिए यूपी से हटा करके उत्तराखंड हुआ, तो इसका प्रोसेस क्या रहा होगा। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहली चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 3 में मेंशन है, और क्या मेंशन है कि अथॉरिटी, बहुत सारी चीज़ों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन है, ये काम कौन करेगा, पार्लियामेंट को ही ये अथॉरिटी है, ठीक है। तो उसमें पहला चीज़ ये है कि पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे, बिल होंगे, रेजोल्यूशन होंगे, वो लाया जाएगा। पार्लियामेंट में बिल लाने के बाद जो है उस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसको स्टेट के पास, जो भी कंसर्न स्टेट है, सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो कंसर्न स्टेट है जिससे अफेक्ट होता है नाम चेंज को लेकर के या बाउंड्री चेंज को लेकर के, उसको भेजा जाएगा। जैसे यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ होगा तो केंद्र ने ऐसा बिल बनाने के बाद जो है यूपी के विधानसभा को भेजा होगा, फिर वहाँ पे वो लोग चर्चा करेंगे, उसमें कुछ अगर बदलाव चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं तो वो देंगे, फिर वहाँ से दोबारा फॉर ए टाइम बीइंग, वो सब टाइम डिसाइड होगा, उतने टाइम के बाद वापस पार्लियामेंट के पास आएगा सेंट्रल केंद्र में, और उसके बाद उस पर क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद अब जो उसने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वापस भेजा है पार्लियामेंट को, उसमें अब पार्लियामेंट को डिसाइड करना है कि वो उनकी वो बातें जो एडवाइस है वो माने या ना माने। फाइनल अथॉरिटी ये पार्लियामेंट को है, उसको कोई ज़रूरी ऑब्लिगेशन नहीं है उसको कि जो वो लोग एडवाइस दिए हैं वो माने। तो पार्लियामेंट उसके बाद अगर सेम मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी मतलब हाफ प्लस 1, मतलब 50% + 1 से अगर वो पास हो गया रेजोल्यूशन तो क्या हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ होगी, अगर स्टेट को अलग छोटा स्टेट बनाना है तो ये भी हो सकता है, नाम चेंज करना है तो भी यही प्रोसीजर है, और अगर बाउंड्री चेंज करनी है कुछ भी इस तरह का, तो इस सब के लिए सेम प्रोसीजर यही है, ठीक है ना। तो ये है इसमें 2 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नाम चेंज को ले करके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि भाई नाम अगर चेंज करना है किसी सिटी का या, तो किन बेसिक चीज़ों को सरकारों को ध्यान देना चाहिए, उससे रिलेटेड ये 4-5 प्रिंसिपल है। ये कोई ऐसा नहीं है, संविधान में नहीं मेंशन है, लेकिन 50s में आपको ध्यान होगा कि 50s में क्या हुआ था
जब जिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, जेवीपी कमेटी बनी थी, यही सब को लेकर के कि राज्यों में बहुत विवाद चल रहा था कि कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बने कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसमें विवाद। तो बड़े सारे कमिटीज़ बने थे कि क्या ग्राउंड हो राज्य बनाने का, जैसे आंध्र प्रदेश को से कुछ और अलग कर होकर के आंध्र प्रदेश बना, बहुत सारे स्टेट उस समय बन रहे थे। तो उस दौरान जो है कमिटीज़ के जो डिसीजंस थे उन सबको इनकॉर्पोरेट करके कुछ चीज़ प्रिंसिपल्स निकाले गए कि किस ग्राउंड पे राज्यों का अगर सिटीज़ का नाम बदलना है तो क्या आधार रखे। कुछ बेसिक प्रिंसिपल 5 हैं, वो हम देखते हैं। क्या है? पहली चीज़ कि जब तक कोई कॉम्पेलिंग रीज़न नहीं हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो, तभी नाम बदला जाए, अदरवाइज इस मुद्दे को ना उठाया जाए। मतलब कि कंपेलिंग रीज़न पे ही नाम बदला जाए, अदरवाइज इस चीज़ को कोशिश कर रहे कि नाम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, फर्स्ट स्टेप। दूसरा कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो, उस जो भी नाम रखा जा रहा है उसका हिस्टोरिकल कुछ इम्पोर्टेंस हो, उस रिलेट करता हो उस तरह के कल्चर से जो नाम रखा जा रहा है। तो ये बेसिक है, इस केस में ऐसा है। उसके बाद पैट्रियोटिज़म और लिंग्विस्टिक रीज़न शुड बी अवॉइडेड। मतलब जो लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे अगर रीजन का किसी सिटी का नाम चेंज किया जा रहा है या पैट्रियोटिज़म शो करने के लिए अगर किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मतलब फर्दर ये बस एक एडवाइजरी है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को, इन वेरिएबल्स को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न, ये कॉमन सेंस वाला है कि भाई अब कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए ऐसा नाम हो कि भाई ऐसा ना हो कि कोई बगल में ही या आसपास कोई इस तरह की सिटी हो जिससे कि कन्फ्यूज़न हो, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है कई तरह के। डिटेल्ड रीज़न देना चाहिए नाम को बदलने को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को, एक ठीक ठाक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रीजन हो उसके पास, जेन्यून। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि सिद्धांत हैं जो कि नाम बदलने में, शहरों का नाम बदलने के लिए, किसी जगह का नाम बदलने के लिए सरकारों को इन प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये हम देख लेते हैं कुछ जो अभी लेटेस्ट और कुछ पहले 2-3 एग्जाम्पल में ले लिया जो शहरों का नाम बदला गया है उससे रिलेटेड। जैसे गुड़गांव का क्या कर दिया गया, 2016 में गुरुग्राम कर दिया गया, जो कि द्रोणाचार्य से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसलिए उसको गुरुग्राम कर दिया गया 2016 में। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। पहले इलाहाबाद ही नाम, पहले प्रयागराज ही था, बाद में इसको चेंज किया गया, इलाहाबाद किया गया। तो उसको दोबारा पुराना नाम जो उसका हिस्टोरिकल या कल्चरल मैथोलॉजिकल जो इथोस है वो उसमें दिखता है, किसमें, प्रयागराज में। प्रयागराज क्यों? गंगा, यमुना और हिंदुओं के मान्यताओं के हिसाब से, उनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वहाँ पे एक पुरानी नदी सरस्वती भी थी, वो तीनों एक जगह मिलती हैं। तो इसीलिए वो क्या है, संगम है। संगम मतलब प्रयाग का ही सिनोनिम्स है संगम, तो प्रयागराज इसीलिए इसका नाम रखा गया, ठीक। तीसरा है क्या, बेंगलोर को बेंगलुरु 2006 में किया गया। क्यों? बेंगलुरु का एक कन्नड़ मीनिंग होता है, क्या होता है, सिटी ऑफ गॉड्स इसका। तो 2006 में इसको बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया। बॉम्बे को मुंबई किया गया 1966 में। किसके नाम से? मुंबा देवी, वहाँ पे देवी हैं, शक्ति की उपासना होती है मुंबा देवी के नाम से, तो उनके नाम से मुंबई था। वो पहले मुंबई ही था, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम बॉम्बे हुआ और डच के टाइम भी इस तरह का ही डिफॉर्म हुआ नाम। उसके बाद जो है फिर वापस हमने मुंबा देवी के नाम से मुंबई किया। तो ये था बेसिक कुछ शहर से को लेकर के जो नाम चेंज हुआ उसके बेसिक प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टेट को नाम चेंज करने को लेकर के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो इस तरह के कोई करेंटली अगर कोई इस तरह का नाम जो चर्चा में रहा हो उससे रिलेटेड या तो हिस्टोरिकल कुछ क्वेश्चंस पूछ देगा और नहीं तो प्रोसीजरल पूछ देगा। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।